नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से या भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मरणोपरांत भूत प्रेत और पिशाच योनि में जाने का भय नहीं रहता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें उनके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और अगर आप किसी भी कारणवश इस एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने मात्र से भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब है, व्रत हमें कब धारण करना है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, व्रत में किन चीज़ों को हमें खाना चाहिए, किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, इसके अलावा पारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए और आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हो, जो भी परेशानियां हो, उन परेशानियों का समापन हो और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब करना है। तो देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 11 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 1:52 पर और समाप्त हो रही है 12 फरवरी शाम को 4:27 पर। तो व्रत हमेशा सूर्योदयकालीन तिथि में ही किया जाता है। इस प्रकार से जो एकादशी का व्रत होगा इस बार का, वो 12 फरवरी शनिवार के दिन होगा। जया एकादशी का व्रत साल 2022 में शनिवार को 12 फरवरी के दिन किया जाएगा। और अब जान लेते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, यानी कि व्रत खोलने का सबसे शुभ समय कौन सा है। देखिए, एकादशी तिथि में व्रत का जो पारण किया जाता है वो हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। और एकादशी के पारण में एक और चीज का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। यह हरिवासर क्या होता है? हरिवासर होता है द्वादशी तिथि का 1/4 समय। जब द्वादशी तिथि का 1/4 समय बीत जाता है उसके बाद ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हरिवासर समाप्ति से पहले पारण करना पाप के समान माना गया है। इसलिए जो पारण करने का सबसे शुभ मुहूर्त है रविवार को, यानी कि 13 फरवरी को सुबह 7:01 से 9:15 तक, इसी शुभ मुहूर्त में हमें पारण कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश इस समय में पारण नहीं कर पाते हैं तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण कर लीजिए। और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 13 फरवरी की शाम को 6:27 पर। तो कभी भी एकादशी व्रत का पारण दोपहर में नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखें कि जब आप पारण करते हैं शुभ मुहूर्त के दौरान ही पारण कर लें, या फिर आप सुबह 11 बजे के पहले पारण कर लीजिए। और अगर आप इस समय में भी पारण नहीं कर पाते हैं तो दोपहर के समय का त्याग करके 2 बजे के बाद आप पारण कर लीजिए। ध्यान रखिए, द्वादशी तिथि की समाप्ति से पहले आप पारण अवश्य कर लीजिए। और अब बात कर लेते हैं कि जया एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। देखिए, जया एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा कर रहे हैं, अगर आपके पास मूर्ति है, विग्रह स्वरूप में भगवान श्री हरि हैं, या शालिग्राम की शिला है, या फिर आपके पास लड्डू गोपाल का स्वरूप है, तो आप इनका अभिषेक अवश्य कीजिए। अभिषेक के लिए आप पंचामृत का प्रयोग कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें अगर आपके पास हैं तो पंचामृत बनाकर इनका अभिषेक कर सकते हैं, या फिर कच्चे दूध या जल से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा में आज के दिन पीले रंग के पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। पीले रंग के पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें।
भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इनका पंचामृत बनाएं, इसमें तुलसी दल डालें और इसे ही भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आप केले का भोग अवश्य लगाइए। कहा जाता है कि केले का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने के बाद अगर हम इसे गाय को खिलाते हैं तो इससे व्रत का बहुत अधिक फल हमें प्राप्त होता है और 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की भी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो आज के दिन केले का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएं और उसमें से कुछ केले गाय को अवश्य खिलाएं। आज के दिन हमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आज अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके किया जाता है तो जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से मुक्ति मिल जाती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है तो घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो आज के दिन जब भी हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं, किसी भी एकादशी पर या नियमित तौर पर भी जो आप पूजा आराधना करते हैं, तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करिए, आपको बहुत शीघ्र लाभ होगा। और अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो दिन भर आप व्रत रहेंगे और शाम के समय फिर से इसी प्रकार से भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन करेंगे। जितना समय भी संभव होगा जाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का हमें स्मरण करना है। प्रातःकाल जल्दी उठकर द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। तो सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु का पूजन करें और शुभ मुहूर्त में हमें पारण करना चाहिए। लेकिन अपने पारण करने से पहले यानी कि व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को या तो घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए या फिर किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री यानी कि भोजन की सामग्री निकाल कर ही हमें शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। तो जो शुभ मुहूर्त मैंने पारण का आपको बताया है उसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोल लेना चाहिए। और अब जानते हैं कि पारण किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, जब आप व्रत खोलते हैं कुछ बातों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, यानी कि जो भोजन आप करेंगे वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। किसी भी प्रकार से आपके भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब हम व्रत खोलते हैं तो सर्वप्रथम हमें भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किया हुआ पंचामृत जिसमें तुलसी दल मिला हुआ हो उसे ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद हमें शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए। और द्वादशी के दिन जब हम भोजन बनाते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। व्रत खोलने के लिए जो भोजन बनाते हैं उसे शुद्ध घी में बनाना चाहिए, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आप शुद्ध घी में नहीं बनाते हैं तो आप रिफाइंड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का त्याग करना चाहिए। व्रत खोलते समय मसूर की दाल, साग, टमाटर, गाजर इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के दिन आपको किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप अन्न का त्याग कर देते हैं और इसके अलावा आप फलों का सेवन कर सकते हैं। कोई सा भी फल आप खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। एकादशी के दिन गाजर नहीं खाना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और अब जानते हैं कि एकादशी के दिन कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु का कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मतलब सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं तो इससे बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आज आपको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल जी की आराधना करें। माखन मिश्री का भोग उन्हें अर्पित करें, पीले वस्त्र और पीले चंदन उन्हें अर्पित करें और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। इस मंत्र का अधिक से अधिक आज आपको जप करना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलकर अगर आप विधि विधान से पूजन करते हैं तो शीघ्र ही आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। देखिए, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर आराधना करें तो श्रेष्ठ होगा। अगर दोनों नहीं कर सकते हैं तो पति पत्नी में से कोई भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके, बाल गोपाल की पूजा करके अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार निश्चित ही आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और अगर विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है तो पीले वस्त्र, पीले पुष्प
भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें और विधि विधान से राधा कृष्ण की आराधना करें। आज के दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से, राधा कृष्ण के मंत्रों का जप करने से और श्री राधा रानी को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, भगवान श्री कृष्ण को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें और उनके समक्ष बैठकर ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम राधा कृष्णाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। भगवान श्री हरि विष्णु से अपने शीघ्र विवाह की कामना करें तो निश्चित ही आपके विवाह में जो देरी हो रही है वो दूर होती है। शीघ्र ही आपके मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, योग्य और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है एकादशी का व्रत, और एकादशी तिथि के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं, जो भी पूजा आराधना की जाती है, जिस भी कामना से की जाती है, निश्चित ही वो कामना पूर्ण होती है। लेकिन हमें पूरे विश्वास से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने चाहिए, पूरी श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए। और इन उपायों को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें। आप बिना व्रत धारण किए भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आज के दिन आपको चावल का त्याग करना है, सात्विक भोजन लेना है और सात्विक विचारों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर आप इन उपायों को करेंगे, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ जया एकादशी से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।